बड़ा मतलब दुख होता है कि बिहार में ऐसा लगता है कि अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। और आश्चर्य यहाँ और इसलिए भी है कि ये नीतीश कुमार के गांव का मामला है। यहाँ प्रतिदिन प्रत्येक जिला में दुसाध, चमार, मांझी, पासी, पटेल की हत्या हो रही है। तो ये सरकार जो सामाजिक न्याय का ढकोसला बना रही है और ये जो दलितों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, और हम लोग आंदोलन करेंगे और न्याय दिलाने के लिए हम लोग अनिल कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन बिहार में हम लोग करेंगे। हमारे बिहार में ऐसा क्या हो गया है कि दलितों के साथ लगातार अत्याचार की श्रृंखला बढ़ी है, लगातार अत्याचार हो रहा है और नीतीश कुमार की आवाज नहीं निकल रही है इस पर। नीतीश कुमार के घर के बगल का मामला है, हरनौत का मामला है और उस मामले पर नीतीश कुमार जिनका दम भरते हैं कि मैं हरनौत और नालंदा से हूँ, हमारे नालंदा में सब कुछ बढ़िया है। क्या बढ़िया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में लगातार है जो दलित समाज पे अत्याचार बढ़ रहा है, आए दिन मर्डर या फिर हत्या का है जो लगातार समस्या आते रहा है। बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रभारी अनिल पटेल साहब पहुंचे हैं जो हरनौत में एक पासवान समाज के लोगों को मार दिया गया है। सर, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ है? देखिए, अभी हम परिजन से मिले हैं, उसके भाई रोशन के भाई से मिले हैं, उनकी भाभी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, बहन हैं, उनकी वाइफ है। बड़ा मतलब दुख होता है कि बिहार में ऐसा लगता है कि अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। और आश्चर्य यहाँ और इसलिए भी है कि ये नीतीश कुमार के गांव का मामला है। नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और सुशासन का दम भरते हैं। ये किस सुशासन की बात करते हैं नहीं पता चलता है। उनके गांव के बगल में ये नियामत चक हम आए हैं, हरनौत प्रखंड में ही ये गांव है, उनके पंचायत से सटा हुआ गांव है। और इसी गांव में उनके पंचायत से सटे हुए रहने के बाद रोशन पासवान की हत्या हो जाती है। अपराधी पर जिन पर आरोप लगा है किशन सिंह और राकेश सिंह के ऊपर में, पुलिस मुकदर्शक बनी हुई है। अभी तक परिजनों का आरोप है कि इनको एफआईआर का कॉपी तक मुहैया नहीं कराया गया। पोस्टमार्टम हुआ, वहां भी इन्हें लग रहा है कि साजिश की जा रही है। तो हम आए हैं कि भाई इस परिवार के साथ हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग खड़े हैं और इसे न्याय मिलना चाहिए। रोशन की जो भी हत्यारे हों, उनकी गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल हो और स्पीडी ट्रायल होकर के जो सजा तय हो उस सजा मिले। इसलिए हम इस परिवार के साथ खड़े हैं कि खड़े रह करके इस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग यहाँ खड़े होकर के, और अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन नहीं सचेत होती है, नहीं जगती है, इस प्रशासन को नहीं भरोसा देती है, इस परिवार को नहीं भरोसा देती है, तो मैं इस परिवार को भरोसा देने आया हूं कि हम अन्याय नहीं होने देंगे आपके साथ। रोशन पासवान के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर उसकी हत्या हुई है उसकी, तो उसमें जो भी हत्यारे हैं, चाहे जिस साजिश के तहत उसे मारा गया हो, चाहे जो सामंतवादी और मनुवादी मारे हो, उन्हें कानून के शिकंजों में जकड़ना होगा। नीतीश कुमार के लिए हम चेतावनी भी देना चाहते हैं। कुछ ही दूर में उनका निवास है और इस तरह का घटना होता है, फैमिली के जो परिवार हैं वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, अभी तक 3 दिन हो चुका। देखिए, ये जो है 3 दिन हुआ है। अभी मैं आकाश पासवान के यहाँ मुजफ्फरपुर भी गया था, वहां भी ये घटनाएं हुई हैं और वहां भी न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं पर अंजलि को साथ पासवान है, उसको 7-8 चाकू मारा गया। तो हमें ऐसा लगता है कि जब से आनंद मोहन की जेल से रिहाई हुई है, एक खास जाति विशेष के लोग पूरे बिहार में वर्चस्व की लड़ाई के लिए कि हमें कोई भी सजा होगा, कुछ भी होगा, हमें नीतीश कुमार छुड़वा देंगे, ये सरकार नीतीश कुमार की छुड़वा देगी, जेल से छुड़ा देगी। तो एक सजायाफ्ता को जेल से छुड़ाने के बाद जो हालात बिहार की हुई है, ये बद से बदतर होते जा रही है और नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर बिहार में, हमारे बिहार में ऐसा क्या हो गया है कि दलितों के साथ लगातार अत्याचार की श्रृंखला बढ़ी है, लगातार अत्याचार हो रहा है और नीतीश कुमार की आवाज नहीं निकल रही है इस पर। नीतीश कुमार के घर के बगल का मामला है, हरनौत का मामला है और उस मामले पर
नीतीश कुमार जिनका दम भरते हैं कि मैं हरनौत और नालंदा से हूँ, हमारे नालंदा में सब कुछ बढ़िया है। क्या बढ़िया है? अगर इस दलित परिवार को देख लीजिए, आज बीवी बेवा हो गई, ये भाई नहीं रहा यहाँ, और सबसे आश्चर्य है वो जनप्रतिनिधि था, वार्ड पार्षद है, पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार सबके मतों से जीता, सबका चहेता था गांव में, इस घर का चहेता था, गांव का चहेता था, और उसकी हत्या होती है और पुलिस प्रशासन नतमस्तक है सामंतवादियों के आगे, मतमस्तकों उनके सामने नतमस्तक है। ये कैसी व्यवस्था नीतीश कुमार ने पाल ली भाई? ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पुलिस, नीतीश कुमार की प्रशासन नतमस्तक हो गई है, घुटने टेक दी है सामंतवादी और मनुवादियों के आगे। और हम मांग करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि इस में रोशन पासवान के हत्यारे की गिरफ्तारी तुरंत कीजिए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से यहाँ बिहार शरीफ में, हरनौत में एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी। कहते हैं सुशासन की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार है, लेकिन लगातार बिहार में इस तरह का घटना हो रहा है। देखिए, अगर सुशासन की बात होती तो सुशासन कैसे हो सकता है? जहां लगातार हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं और न्याय नहीं मिल रहा है, तो कैसे सुशासन की बात है? कहाँ सुशासन है? अगर सुशासन होता तो ये व्यवस्था कैसी होती? कैसे हत्या हो जाती? और हत्यारे को अभी 4 दिन गुजर गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कहीं परिवार असंतुष्ट है कि हमें उसकी हत्या हुई है, गोली लगी हुई है, सब कोई जान रहा है गोली लगी हुई है। वहाँ उसकी गाड़ी मिली, उसको लोग कहा कि गाड़ी नहीं मिला। मोबाइल वहीं मिला, मोबाइल भी। तो पुलिस कितनी लापरवाह हो गई है। आखिर नालंदा की पुलिस लापरवाह हो गई है, हरनौत की पुलिस लापरवाह हो गई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने खुला छूट दे रखा है कि अगर सामंतवादी मनुवादी लोग किसी दलित की हत्या करते हैं, किसी पिछड़े की हत्या करते हैं, अति पिछड़े की हत्या करते हैं, तो उसमें कोई जांच विशेष करने की जरूरत नहीं है। ये उसी का परिफल है। यहाँ हत्या हुई और पुलिस और प्रशासन नतमस्तक बन करके, शांत बन करके बैठी हुई है, और उसमें कहीं गिरफ्तारी करने का सोच नहीं रहे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बहन जी के नेतृत्व में, जो आदरणीय बहन जी ने जो कहा है कि बिहार में जहां भी जुल्म और ज्यादती होता है दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, अति पिछड़ों के खिलाफ, वहां जाइए और जा करके उसे न्याय दिलाइए। हम लोग आए हैं उसी सिलसिला में कि अपने रोशन पासवान का भाई है, इनकी पत्नी है, इन्हें न्याय किसी भी हालत में, चाहे जो करना पड़े वो करेंगे, लेकिन इन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। अमर आजाद भी हैं यहाँ पे, लगातार बिहार में इस तरह का घटना हो रहा है, कैसे क्या हुआ? तो क्या देखिए, हम लोग आए हैं आज यहाँ, जो रोशन पासवान की हत्या हुई है, बीएसपी के प्रदेश प्रभारी श्री अनिल कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ, ये नीतीश कुमार जी का गृह जिला है और उनका ब्लॉक है, उनका पास में ही गांव है, और उन्होंने बोला था पिछले चुनाव में कि दलितों की हत्या होगी तो हम सरकारी नौकरी देंगे। अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है, 2 दिन हो गया है। जबकि किसी और की हत्या होती है तो वहाँ पर प्रशासन पहुँचता है, उस पीड़ित परिवार में गांव पहुँचता है, पूरा प्रशासन पहुँचता है। मगर जब दलितों की हत्या यहाँ प्रतिदिन प्रत्येक जिला में दुसाध, चमार, मांझी, पासी, पटेल की हत्या हो रही है, तो ये सरकार जो सामाजिक न्याय का ढकोसला बना रही है और ये जो दलितों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। और हम लोग आंदोलन करेंगे और न्याय दिलाने के लिए हम लोग अनिल कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन बिहार में हम लोग करेंगे। और हम लोग मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को जल्द उसका गिरफ्तारी हो, जो मारा है वो कौन बगल का ही गाँव का है, और मुआवजा भी मिले और सरकारी नौकरी भी मिले। हम लोग दलितों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गलत हो रहा है। हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जौहर मल की संतान है, हम लोग ये कभी नहीं। और जब हम लोग सड़क पे निकल जाएंगे पार्टी के द्वारा, बीएसपी के द्वारा, बहन मायावती के निर्देश पे, तो हम लोगों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्या लग रहा है, जंगल राज अब दिख रहा है? अरे जंगल मंगल राज क्या बोलेंगे, पूरा दलितों को ही हत्या हो रहा है। जंगल मंगल क्या करेंगे, हमारा पूरा भाई प्रतिदिन हत्या हो रहा है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सब जगह तो हत्याएं हो रहा है, तो हम लोग क्या करें। और हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, आंदोलन भी हम लोग करेंगे। अभी कैंडल मार्च हो रहा है, उसमें भी हम लोग शामिल होंगे। तो देखिए, लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, खासकर दलित समुदाय की। सर, अब जंगल राज लग रहा है, दिख रहा है, जो आरोप लगते थे कि जंगल राज पार्ट रिटर्न 2 आ गया। देखिए, ये जंगल राज ही नहीं है, ये नीतीश कुमार की बर्बरता दिखाती है, निरंकुशता दिखाती है, जो दलितों के ऊपर अत्याचार को बढ़ावा देने वाली सरकार हो गई है। जंगल राज में ऐसा नहीं है कि
केवल दलित ही मारे जाएंगे, पिछड़े ही मारे जाएंगे, अति पिछड़े मारे जाएंगे, ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार के संवेदनहीनता, उनकी बर्बरता दिखाती है, जहां दलितों की हत्या हो रही है, पिछड़ों और अति पिछड़ों की हत्या हो रही है। तो देखिए निश्चित तौर पे है जो बिहार में लगातार दलितों पे ही खास करके हत्या हो रही है, ये आरोप जो भाजपा बिहार प्रभारी अनिल पटेल लगा रहे हैं और नीतीश कुमार इसमें नतमस्तक हैं, ना कोई कार्रवाई हुआ है, 4 दिन बीत चुका है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।